तो बड़ा अहम प्रश्न हमेशा रहता है कि 10+2 लेवल पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना, तो आखिर क्या सैलरी मिलती है सर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में भी जानना आपका हक है। मुझे लगता है काइंड ऑफ मोटिवेशन वो भी है। इवन जो फैसिलिटीज़ हैं उसके कंपैरिजन में सैलरी उतना मैटर नहीं करती है, बट ऑब्वियसली मैटर तो करता है आज के टाइम में। तो आइए आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ कंप्लीट एक गाइड पे अलाउंसेज, इंश्योरेंस, करियर प्रोग्रेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑफिसर्स को क्या मिलता है, कैसे मिलता है, हर चीज़ में आज डिटेल बात करेंगे। इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स को भी हम बात करेंगे और 7th पे कमीशन के आधार पे ही मैं आज आपके सामने बात करूंगा जब तक कि 8th पे कमीशन लागू नहीं हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले एनडीए सैलरी स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली कैडेट डू नॉट रिसीव अ ट्रेडिशनल सैलरी ड्यूरिंग द इनिशियल 3 years ऑफ ट्रेनिंग एट नेशनल डिफेंस एकेडमी। जैसे आपको पता है पोस्ट एनडीए कैडेट्स, जेंटलमैन कैडेट्स रिसीव अ फिक्स्ड स्टाइपेंड पर मंथ ड्यूरिंग द 1 year इन देयर एकेडमी। जैसे कि आप 3 years कंप्लीट करने के बाद जब 1 year स्पेशली आईएमए का हिस्सा बनते हैं, आईएनए का हिस्सा बनते हैं, एफए का हिस्सा बनते हैं, तब आपकी जो है सैलरी जो है स्टाइपेंड के तौर पे शुरू हो जाती है। बट जब ओबियसली एज ए कमिश्नर्ड आप जाते हैं, एज ए लेफ्टिनेंट जाते हैं, एज ए फ्लाइंग ऑफिसर आप जाते हैं, या फिर आप जो है एज ए सब लेफ्टिनेंट जाते हैं इंडियन नेवी में, तो तब क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिक पे मोटा मोटा आप अक्सर देखते होंगे 1,75,500 है, 56,100 से लेके, बट बहुत कुछ ऐड ऑन है इसमें, जिसमें डीएनएस अलाउंसेस भी है, मतलब डीए भी है आपका, मिलिट्री सर्विसेज पे भी है आपका, हाउस रेंट अलाउंसेस भी हैं आपके, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी हैं आप, तो सब कुछ मिल करके एक हैंडसम अमाउंट आप कह सकते हैं कि 18 to 20 लाख के बीच का आपका जो है पैकेज बन जाता है, जो कि एनुअल पैकेज के तौर पे हम काउंट करते हैं। एनडीए ट्रेनिंग पीरियड सैलरी अक्सर बात होती है, तो ट्रेनिंग पीरियड इज नॉट काउंटेड एज ए कमीशन सर्विसेज अपॉन कमीशनिंग, पे इज फिक्स्ड एट द फर्स्ट सेल ऑफ लेवल दैट मीन 10। जब तक आप कमीशन नहीं होते तो सैलरी का तो कोई ऐसा नहीं होता, बट स्टाइपेंड की एक प्रोसीडिंग है जो आपको 3 year ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद व्हेन यू गो फॉर द पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग यू गेट द पे। अब देख सकते हैं एनडीए सैलरी अगर 7th पे कमीशन के आधार पे अगर देखें तो लेफ्टिनेंट की, सब लेफ्टिनेंट की, फ्लाइंग ऑफिसर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही जो मैंने आंकड़ा बताया, लेवल 10 से शुरू होता है और फिर ये क्रम ऐसे ही क्रमवार तरीके से कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जो है आप देख सकते हैं क्रम से टॉप पोजीशन तक आप जाते जाते जो है चीफ ऑफ जब आर्मी स्टाफ हो जाते हैं, तब तक की सैलरी, या फिर एयर चीफ मार्शल हो जाते हैं, एडमिरल, तब तक की सैलरी का क्राइटेरिया आपका ये है। बट बियॉन्ड द सैलरी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेज आपको ऑफर करती है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कुछ अलाउंसेस एंड प्रक्स भी हैं, जैसे कि पैरा एंड एयरबोन अलाउंसेस अलग आते हैं, जिसमें 10,500, पैरा रिवर्स 2,625 रुपीज़, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर 10,500 पर मंथ आ जाता है। स्पेशल फोर्सेज अलाउंसेस में 25,000 पर मंथ एक्स्ट्रा ऐड होता है। टेक्निकल अलाउंसेस भी मिलते हैं 3,000, 4,500 के आसपास। प्रोजेक्ट अलाउंसेस भी मिल जाते हैं 3,400 के आसपास। तो मतलब बहुत सारे अलाउंसेस भी हैं जो आपकी जॉब के दौरान मिलते हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक इस तरह के प्रोग्राम आपने ज्वाइन किए हैं। फ्लाइंग फील्ड एरिया अलाउंसेस भी आते हैं आपके सामने, ठीक है ना। आर्मी जो है एविएटर्स इन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है रिसीव अ फ्लाइंग अलाउंसेस ऑफ 25,000 पर मंथ। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस भी आपके आते हैं, जैसे पोस्टिंग एरिया में बात करें अगर पीस एरिया है तो 10,500, फील्ड एरिया है 16,900 एंड मॉडिफाइड फील्ड एरिया है तो 13,000 जो है 13 रुपीज़। तो हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस भी आपको अलग तरह से मिलते हैं। तो बहुत तरह के अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं, जैसे सियाचिन में स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलते हैं अराउंड 42,500। यूनिफॉर्म अलाउंसेस अलग हैं 20,000 पर ईयर के। राशन इन काइंड टाइप का भी अलग से आता है। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस अलग आते हैं। हॉस्टल सब्सिडी भी आपकी अलग तरह से आती है। तो बहुत सारी अलाउंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती है। एंड फाइनली अगर इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में 15 लाख आप देख सकते हैं। एंड प्रीमियम जो पर ईयर होता है इसका 3 years तक 7,200 के आसपास जाता है। एंड रेलीगेशन कवर भी आपको मिलता है अराउंड 1,355 रुपीज़ जो है पर टर्म के हिसाब से एडिशनल प्रीमियम है ये। डिसेबिलिटी कवर भी मिलता है 15 लाख पर 100% डिसेबिलिटी। एंड साथ ही साथ आपका प्री कमीशन लाइफ कवर भी है, जिसमें कैडेट्स रिसीविंग स्टाइपेंड आर इंश्योर्ड फॉर द 1 crore ऑन पर द विथ रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है ना। तो ये इंश्योरेंस कवरेजेस हैं जो आपको वहाँ प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। प्रमोशन करियर ग्रोथ अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट, फिर सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, इस कड़ी में जो है आप प्रमोट होते जाते हैं। और ये ड्यूरेशन भी उनकी फ़िक्स है कि भैया लेफ्टिनेंट से कैप्टन में 2 साल लग जा रहा है, तो कैप्टन से मेजर में 6 साल लग जा रहा है, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल लग जा रहा है। इसी क्रम में आपका जो है सीनियरिटी बेसिस भी प्रमोशन होते हैं, बट समटाइम आपके परफॉर्मेंस एंड एफर्ट्स के आधार पे इसको जो है अलग तरीके से भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर हम एनडीए को देखें तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पैकेज, वन ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल, सब कुछ मिलता है। और देश प्रेम का अगर जज्बा है आपके अंदर और देश के लिए कुछ कर गुजरना है, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ आपको एनडीए के माध्यम से आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने मिलने का जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली। तो अगर वाकई में अब आपका सपना है
नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने का अपने गढ़ा हौसला, तो बिल्कुल हिस्सा बनिए आप म्यूजिकल सी क्लासेस के स्पेशल बैचेस का। इंडिया सेकंड 2026 बिल्कुल टारगेट है सामने, और इंडिया एक्सप्रेस बैच का हिस्सा बनिए। 75 डेज़ प्लान में बेस्ट करेंगे हम आपके साथ, और अगर लंबा चलना है इंडिया फर्स्ट 2027 भी आपका लक्ष्य है, तो हमारे 6 मंथ एंड 1 ईयर प्लान का भी आप हिस्सा बन सकते हैं आकाश बैच का। कॉल करके 9696330033। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।